जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। महादेव के अद्भुत भक्तों की पवित्र कथाओं में अगली कथा है नवनंदी की। शिव भक्त विलास का 49वां अध्याय। महामुनि अगस्त जी ने कहा, खुद का कर्म करते हुए पुण्य स्थल में रहकर जो भक्ति पूर्वक महादेव की उपासना करता है वो मुक्त हो जाता है। इसी विषय में एक घटना सुनिए जिसके सुनने से शिव की भक्ति की इच्छा प्रबल होती है। हेमलामपुर नामक नगर में एक श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। उसने सारा वेद पढ़ा। अग्निहोत्र की अग्नियों में, सूर्य के मंडल में, शिवलिंग में और गुरु में वो हमेशा भगवान की भावना रखता था। भक्ति में वो नंदी के समान था, इसलिए उसे नवनंदी कहते थे। नवनंदी अर्थात नया नंदी। एक बार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उसने त्यागराज महादेव के मंदिर को दीपकों से सजाने का निश्चय किया। वो घी खरीदने बाजार गया तो एक नास्तिक की दुकान पर जा पहुंचा और बोला, ये मुद्राएं ले लो और घी के लिए आज्य दे दो। जमे हुए घी को घृत और पिघले हुए को आज्य कहते हैं। दियों में डालने पर जम जाएगा तो दीपक रखने में सुविधा होगी, ये भाव उसका था। उस नास्तिक दुकानदार ने पूछा, इतना ज्यादा घी किसके लिए चाहिए? नवनंदी खुश होकर बोला, मुझे ताजा घी देना, मैं त्यागराज महादेव का भक्त हूं। आज 1 लाख दिए जलाने हैं। दुकानदार ने पूछा, उससे क्या होगा? नवनंदी ने कहा, शिव की कृपा प्राप्त होगी। व्यापारी अर्थात दुकानदार ने फिर प्रश्न किया, शंभु कौन है? भक्त ने कहा, देवताओं के नियामक, 8 मूर्तियां धारण करने वाले स्वयं प्रकाश त्यागेश ही शंभु हैं, जिनकी भक्ति से जीव मुक्त हो जाता है। उस नास्तिक दुकानदार ने हंसकर कहा कि पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्र, आदित्य, अग्नि, जल और यजमान, ये आपस में विरोधी चीजें शंभु में इकट्ठी होकर मूर्ति रूप कैसे धारण कर सकती हैं? इनका साथ साथ रहना कहां देखा जाता है? यदि शिव की आज्ञा से इनका परस्पर मेल भी है तो फिर पानी से ही दिया जला लो। नवनंदी ने सोचा कि यह शिव का द्रोही है, इससे बात करना ही बेकार है, इसलिए इससे बात नहीं करनी चाहिए। मन ही मन वो उस नास्तिक दुकानदार के वचनों से दुखी हुआ नवनंदी भगवान त्यागेश की शरण में गया और प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, उस नास्तिक दुकानदार की मर्म भेदी वाणी से, उसके वचनों से मैं बहुत दुखी हो चुका हूं, मेरी रक्षा करिए। वो रोते हुए भगवान के सामने खड़ा रहा। दयालु भगवान शिव ने उससे कहा, तू जल से ही दिए जला दे, अर्थात पानी के ही दिए जला दे। उसने उस नगर के उन कमलाले वासियों को इकट्ठा किया और शाम को 1 लाख दीपकों में बत्ती डालकर उन्हें कमलाले के जल से ही भर दिया। कुछ बत्तियां कम पड़ी थी तो लेने के लिए घर गया। शिव का उत्सव था ही, इसलिए मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसने सोचा कहीं किसी नीच का स्पर्श न हो गया हो, इसलिए घर आकर कहा कि नहाने के लिए पानी गर्म करो। अब पानी गर्म हो रहा था तो वो इंतजार में बैठ गया। बैठा तो नींद आ गई। सोते को उठाकर देवेश्वर भगवान शिव ने उसको दिखाया कि कमलालय में आए हुए सभी लोग नीलकंठ, चतुर्भुज, चंद्रधर, त्रिनेत्र, हरिण और परशु धारण किए हुए हैं। चांडाल होकर भी सभी लोग शिव का ही रूप हैं, ऐसा नवनंदी ने अपने समक्ष देखा। सबको शिव का आकार देखकर वो डर गया और तुरंत खड़ा होकर बिना नहाए बत्तियां लेकर मंदिर में पहुंच गया। सभी दीपक तैयार हो गए तो उसने जलाना शुरू किया। शिव की आज्ञा से सब दीप जल उठे, तेज हवा में भी नहीं बुझे, प्रातः काल तक लगातार जलते ही रहे। सभी नास्तिक ये चमत्कार देखकर डर गए और किसी दूसरे द्वीप पर चले गए। देवताओं ने भी विस्मय में आकर फूल बरसाए। सुबह तक उन दियों को देखकर नवनंदी बहुत खुश हुआ और भक्ति से भगवान की स्तुति करने लगा। नवनंदी ने स्तुति प्रारंभ करी। जिनकी आज्ञा से 9 छेदों वाले इस मानव शरीर में हवा विद्यमान रहती है,
उन भक्त वत्सल महादेव त्यागेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से अग्नि सबके भीतर है, जिनकी आज्ञा से वड़वानल रूप वहनी समुद्र में जलती है। आपस में विरुद्ध महाभूत भी जिनके अनुशासन के कारण पंचीकरण प्रक्रिया से मिल गए हैं, जिनकी व्यवस्था होने से कर्म फल कर्ता को ही प्राप्त होता है। औषधि, मणि और मंत्र में जिनकी आज्ञा से शक्ति प्रतीत होती है। जगत का अर्थात पृथ्वी का कोई आधार नहीं, पर जिनसे ये आधारित हुआ सा स्थिर दिखाई देता है, जैसे सूर्य, चंद्र, समुद्र, काल आदि जिनके भय से कभी अपना निश्चित समय नहीं लांघते, उन भक्त वत्सल महादेव त्यागेश को मैं नमन करता हूं। आपके सिर और पैर ब्रह्मा, विष्णु आदि को भी पता नहीं चले, पर आपकी प्रिय भगवती का मस्तक दोनों को ही जानता है। आप ही परम आप्त हैं, मित्र हैं, दुखियों के दुख हरने वाले हैं। हे त्यागराज, आपको प्रणाम है, मुझ पर दया दृष्टि डालिए। तीनों संध्याओं में ऐसे स्तुति करते हुए भगवत आज्ञा से सपत्नीक वो नवनंदी वहीं रहा। सभी कर्म करके उत्तम भक्ति करने वाले नवनंदी को त्यागेश्वर ने मोक्ष प्रदान किया। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।